कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। वंदितु सविसिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्माओं को नमन और वंदन। आचार्य कुंदकुंद देव और उनके टीकाकारोों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादि राज की उत्कृष्ट और गंभीर चर्चा सरलता के साथ चल रही है। समय सार सुनने से और समझने से सरल होता जाता है। कर्ता कर्म अधिकार यहाँ पर चल रहा है। आज 92 और 93 इन दो गाथाओं के आधार पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। अज्ञान से कर्म उत्पन्न होते हैं और ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होते। ये दो गाथाओं का मूल भाव है। अज्ञान से कर्मों का कर्तृत्व है, अर्थ अज्ञान जीव कर्मों का कर्ता अज्ञान में भाव से होता है, और ज्ञानी कर्मों का कर्ता नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानी ज्ञान में भावों का कर्ता होता है। मूल गाथा इस प्रकार हैं। 92 नंबर की गाथा। परम पाणम कुबम अपाणम पिए परम करिन तोषो अल्लाणमो जीवो कम्माणम कारिगो होदी। परम अपाणम कुब्बम अपाणम पिए परम करिंतो सो अल्लाणमो जीवो कम्माणम कारिगो होदी। लय के साथ पढ़ेंगे। परम पाणम कुबम अपाणम पिए परम करें तोषो अल्लाणमो जीवो कम्माणम कारिगो होदी। हिंदी अनुवाद देखिए। पर को करे निज रूप यरु निज आत्म को भी पर करे। अज्ञान में ये जीवे सा कर्म का कारक बने। इस गाथा का अर्थ है कि जो पर को अपने रूप करता है और अपने को भी पर रूप करता है, वह अज्ञान में भाव है, और अज्ञान में भाव होने से अज्ञानी जीव कर्मों का कर्ता होता है। क्योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसा है, पर को जीव नहीं कर सकता और निज को पर नहीं कर सकता। दो द्रव्यों के बीच में भिन्नता की बहुत बड़ी दीवार खड़ी हुई है। सब अपना अपना ही करने में समर्थ होते हैं, कोई किसी का करने में समर्थ नहीं होता। लोक में कहा जाता है कि अपना अपना करो, दूसरों के भरोसे निर्भर मत होना। और जो दूसरों के भरोसे निर्भर हो जाते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं।
जो अपने भरोसे अपना काम करते हैं वो ताकतवर हो जाते हैं। तो आचार्य देव यही तो कह रहे हैं, पर को मैं करता हूँ, मेरा काम पर करता है, ये अज्ञान में भाव है। और अज्ञानी अज्ञान में भाव का करता होता है। और अज्ञानी को स्वयं पर का भेद पता ही नहीं चलता। शरीर आत्मा दोनों मिले हुए हैं, एक साथ रहते हैं, तो यह जीव शरीर को आत्मा मानता है और आत्मा का जो मूल स्वरूप है उसको पहचानता नहीं। इसलिए अज्ञानता कहते बनी रहती है। और अज्ञानता रहती है तो अज्ञानी जीव अज्ञान भाव का कर्ता नियम से होता है। विशेष टीका इसके ऊपर आचार्य देव के द्वारा लिखी गई है। आचार्य देव कहते हैं, आत्मा अज्ञान से अपने और पर का परस्पर भेद अंतर नहीं जानता, जबकि स्वयं और पर में भेद है, अंतर है, भिन्नता है, स्वरूप भेद भी है, लक्षण भेद भी है। दोनों भले साथ में रहते हों, पर साथ में रह करके दोनों कभी एक नहीं होते हैं। दूध और पानी साथ साथ में रहते हुए दूध पानी नहीं होता है, पानी दूध नहीं होता है, पानी पानी रहता है, दूध दूध रहता है। मिठास वाले दूध में दूध अलग है, मिठास अलग है, भले दोनों मिले हुए हैं। ये लोक में तो अंतर समझ में आता है, पर आगम के क्षेत्र में स्वयं और पर दोनों द्रव्य अनादि से साथ साथ में रह कर के भी दोनों भिन्न भिन्न रहते हैं। तो परस्पर का जो भेद है, अंतर है, वह अज्ञानी नहीं जानता। तो वह पर को अपने रूप और अपने को पर रूप कहते करता हुआ स्वयं अज्ञान में होता हुआ अज्ञान में भाव का करता प्रतिभाषित होता है। ये तो आचार्य देव ने टीका के माध्यम से संक्षेप में कहा। दूसरे टीकाकार हैं जयसन स्वामी, वो भी कहते हैं, निश्चय से वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के अभाव को ही अज्ञान कहा जाता है। बहुत गजब की बात कह रहे हैं। वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान ही ज्ञान है, और वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान जहाँ पर नहीं है उसे आगम में अध्यात्म में अज्ञान कहा जाता है। इसलिए अज्ञान से ही कर्म उत्पन्न होते हैं। अज्ञानी भाव कर्म द्रव्य कर्म रूप परद्रव्य को और परद्रव्य और आत्मा के भेद ज्ञान का अभाव होने से वो आत्मा रूप करता है कि मैंने किया, मैं करता हूँ, मैंने किया था, मैं करने वाला हूँ, इस प्रकार के मिथ्या विकल्प करता है। और शुद्धात्मा को पररूप करता है। ऐसा वह जीव अज्ञान में है और वह कर्मों का कर्ता होता है। भावार्थ में सरलता से कहा गया है कि राग देश सुख दुख आदि अवस्था पुद्गल कर्म के उदय का स्वाद है। ऐसा नहीं कि राग देश नहीं होते, सुख दुख आदि की स्थिति नहीं होती है। ये सब कर्म के उदय में होने वाले कर्म का ही कहते हैं विपाक फल है। इसलिए वह शीत उष्णता की भांति पुद्गल कर्म से अभिन्न है। ये शीतलता उष्णता दोनों पुद्गल कर्म का कर्म है, ऐसे ही राग आदि भाव और सुख दुख आदि ये भी पुद्गल कर्म का ही विपाक है, फल है। और आत्मा से अत्यंत पुद्गल कर्म भिन्न है। जो पुद्गल कर्म कभी आत्मा रूप नहीं होता और आत्मा का ही पुद्गल रूप नहीं होता। अज्ञान के कारण आत्मा को उसका भेद ज्ञान नहीं होने से वह जानता है कि स्वाद मेरा ही है। अब गाथा नंबर 93 में प्रारंभ करते हैं। ज्ञानी जीव कर्मों का कर्ता नहीं होता, अतः ज्ञान से कर्म उत्पन्न कहते हैं नहीं होता। ज्ञान में भाव से तो ज्ञान ही पैदा होगा ना। लोहे से लोहे के आभूषण बनेंगे और सोने से सोने के आभूषण बनेंगे और लोहे से सोने के आभूषण बनेंगे, ऐसा तो लोक में संभव है नहीं है। तो ज्ञान में भाव से
ज्ञान ही उत्पन्न होता है, और अज्ञान में भाव से अज्ञान कर्म ही उत्पन्न होता है। श्री आचार्य देव 93 नंबर गाथा के माध्यम से कहना चाहते हैं, ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता। गाथा देखिए, बड़ी मार्मिक गाथा 13 नंबर की प्रारंभ होने जा रही है। परम पाणिम कब्बम अपाणम पिए परम को बंतो सोलाण मो जीवो कम्माण मकार गो होदी। देखिए, इस गाथा को धीरे धीरे पढ़ने का अभ्यास करते हैं। परम पाण मकुब्बम अपाणम पिए परम अकुबंतो सोलनाण मो जीवो कम्माण मकार गो होदी। अब लय के साथ देखिए, परम पाणिम को बम अपाणम पिय परम को बंतो सोलाण मो जीवो कम्माण मकार गो होदी। अब हिंदी अनुवाद देखते हैं। पर को नहीं निज रूप अरु निज आत्म को नहीं पर करे, यह ज्ञान में आत्मा अकार के कर्म का ऐसे बने। बड़ा सुंदर अनुवाद है। गाथा का अर्थ प्रारंभ होता है, जो पर को अपने रूप नहीं करता और अपने को भी पर रूप नहीं करता, वह ज्ञान में जीव कर्मों का कर्ता नहीं होता, वह कर्मों का अकर्ता ही रहता है, अतः कर्मों का ज्ञाता दृष्टा ही रहता है। आत्मज्ञानी टीका के आधार पर संक्षेप में इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है कि आत्मा जब ज्ञान से पर का और अपना परस्पर विशेष अंतर जानता है, तब पर को अपने रूप और अपने को पर रूप नहीं करता। और आज तक कभी पर निज रूप नहीं हुआ और निज रूप कभी पर रूप नहीं हुआ। विश्व में एक एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि शरीर जीव हो गया हो और जीव शरीर हो गया हो। पौजलिक कर्म पौजगल में ही रहता है और पौजगलिक कर्म कोई भी चेतन रूप नहीं हुआ और चेतन का को भी गुण कहते हैं पुद्गल के रूप में नहीं हुआ। सब अपने अपने में रहते हैं और अपने अपने में रहना यही विश्व की सुंदरता है, यही विश्व की शोभा है और यही शांति का हेतु है। तो अपने को पर रूप नहीं करता हुआ, स्वयं ज्ञान में होता हुआ कर्मों का अकर्ता प्रतिभाषित होता है। जयसन स्वामी ने टीका करते हुए लिखा है कि वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के साथ कर्म उत्पन्न नहीं होता। क्या गजब की बात कहते हैं आचार्य। जो बाह्य परद्रव देहादिक नो कर्म रूप परद्रव तथा अंतरंग भाव कर्म तथा द्रव कर्म रूप परद्रव को भेद ज्ञान के बल से आत्मा में नहीं करता हुआ वेद विज्ञानी जीव कर्मों का अकर्ता ही होता है, क्योंकि वह नो कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म इन तीनों से भिन्न ज्ञायक भाव को भिन्न जानता है। ये भेद ज्ञान की शक्ति ऐसी अद्भुत है जिसके बल पर वह दो को दो कर देता है, दो को दो जान लेता है। दो कभी एक होते नहीं और एक कभी कहते अनुरूप होता नहीं। संक्षेप में कहें तो जब तक निज पर भेद नहीं जाना तब तक अज्ञानी रहता है जीव, और स्व पर की भिन्नता का बोध होते ही उसी क्षण वो जीव कहते ज्ञानी हो जाता है। वेद विज्ञान अद्भुत जाति का होता है। वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिमि चंदन, केली करें से मार्ग में जगमाही जिनेश्वर के लघुनंदन। जिसको भेद ज्ञान की अनुभूति हो जाती है उसका चित्त शीतलता से भरपूर हो जाता है, परम शांत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो भेद ज्ञान का अभाव अज्ञान में भाव है
और वेद ज्ञान का सद्भाव ज्ञान में भाव है, और कर्म में भावों का कर्ता अज्ञानी है और ज्ञान में भावों का कर्ता ज्ञानी है। भावार्थ में कहा है, जब आत्मा राग द्वेष सुख दुख आदि अवस्था को ज्ञान से भिन्न जानता है, जैसे शीत उष्णता पुद्गल की अवस्था है, उसी प्रकार राग द्वेष आदि भी पुद्गल की अवस्था है, ऐसा भेद ज्ञान होता है, तब अपने को ज्ञाता जानता है और रागादि रूप पुद्गल को पुद्गल ही जानता है। ऐसा होने पर रागादि का कर्ता आत्मा नहीं होता, ज्ञाता ही रहता है। संपूर्ण कथन का सार यही है, जिस प्रकार पुद्गल की शीत उष्ण अवस्था पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल का ही कार्य है और पुद्गल उसका कर्ता होता है, उसे जानने वाला ज्ञान आत्मा का कर्म है और जानना आत्मा का कार्य है और आत्मा उस ज्ञान रूप कर्मों का करता है, ऐसा ठीक है। उसी प्रकार राग द्वेष आदि भाव पुद्गल के परिणाम है, पुद्गल के कर्म हैं, कार्य हैं और पुद्गल ही उनका करता है। उन्हें जानने वाला ज्ञान आत्मा का कर्म है, आत्मा का कार्य जानना और आत्मा ही उस ज्ञान रूप कहते कर्म को करता है। ऐसा भेद ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक आत्मा अज्ञानी रहता है। जब भेद ज्ञान हो जाता है तब आत्मा राग द्वेष आदि भावों का कर्ता नहीं होता है, उन भावों का वह अकर्ता ही रहता है। तो राग आदि भाव भी पुद्गल के परिणाम है और उनका कर्ता अज्ञानी को कदाचित कह सकते हैं, पर ज्ञानी उनका कर्ता कदापि नहीं होता है। ये बात दो गाथाओं के माध्यम से कही गई है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। कल फिर आपसे मुलाकात इसी समय पर होगी। सभी ध्यान से रुचि से समय सार का रसपान करते रहें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए, आराधना संजय ग्रीन पार्क, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।